अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ और वो चीज़ें समझाने के लिए ये है कि जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और बजट से पहले मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा था, बहुत सारी चीज़ों को डिकोड कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि बजट से पहले जो भी रैली चल रही थी उसके टाइम में बजट के दिन मैंने देखा था कि न्यूज़ वाले बहुत सारे स्टॉक्स की बाई की रेटिंग दे रहे थे। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी डाला था और उसके बाद में मैंने ये भी उसके पहले कह दिया था कि मुझे लगता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर बेरिश है और मार्केट को नीचे जाना है। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज भी डाला था, ओवरऑल लॉन्ग टाइम एम स्टिल बेरिश इंशाल्लाह। तो उसके बाद में दोस्तों फिर मैंने आपकी गाइडेंस के लिए यहाँ पर कुछ सारी लेवल बताई थी आपको कि इस तरीके से मार्केट का व्यू है और ये सप्लाई जोन बने हुए हैं, ये ट्रेंड लाइन है, ये सप्लाई जोन। और उसके बाद मैंने बोला था कि कोई चीज़ बाई करने से बचे। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट फिर नीचे में चला गया और उसके बाद मार्केट के अंदर जो है तो गिरावट मुस्तकिल होती रही। और कुछ चीज़ें उसके बाद बाजार फिर न्यूज़ वालों ने ये बात कही कि मार्केट जो है इस वक्त के अंदर बाजार ऑल टाइम हाई बनाएगा। फिर उसके बाद मैंने उस कहा था कि बजट के एक दिन बाई करवा कर फंसाया। आप लोगों को ये कह रहे हैं कि ऊपर बाजार जाने वाला है। उसके बाद मैंने और सारे बहुत सारी चीज़ें डाले और ये भी लिखा कि अब बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों नीचे में जब गए हम तो वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे मैसेज डाले थे, मगर उन मैसेजों के अंदर एक चीज़ ये जरूरी थी कि निफ्टी के लेवल बताए जा रहे थे कि कोई चैनल पे मैंने देखा था निफ्टी में एक चार्ट पैटर्न बताया जा रहा था जो इस तरीके से था और इस तरीके से ऊपर रैली जाएंगी। मगर फिर मैंने उसके बाद में कहा था कि मैंने ये बोला था कि अब बोलेंगे कि निफ्टी में ब्रेकआउट आने वाला है, यानी पूरा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, इंशाल्लाह ट्रैप करेंगे। और उसके बाद में मैंने वो भी कहा था नीचे में देखिए आई एम स्टिल बेरिश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन खान और मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ज़्यादा अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दो स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक स्टॉक है BEL और दूसरा स्टॉक है BHEL, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं भेल। इन दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे और बात करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि जिस तरीके से इन स्टॉक्स के अंदर भी एक गिरावट है और हालांकि कुछ संभल चुका है BEL, मगर तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने वाले। जैसा कि आपने आज मार्केट को देखा कि 178 पॉइंट तक के मार्केट के अंदर आज गिरावट हो गई और जिस तरीके से अलग अलग ख़बरें मार्केट में चल रही है, बहुत सारे लोग इस वक्त के अंदर पोर्टफोलियो रेड हो चुके हैं और परेशान है। तो तमाम चीज़ों के ऊपर दोस्तों बात करूँगा, मगर मेरे को ये बात अच्छे से पता है कि जो लोग टेलीग्राम पे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो लोगों को तमाम चीज़ें पता है, वो पैनिक में इस वक्त में नहीं है। वजह ये है कि तमाम जो गिरावटें हैं उनकी लेवल्स में अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ और जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है अल्लाह के फजल से उसी तरीके से अब तक की चीज़ें हुई है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। उसी के साथ में दोस्तों अब वीडियो को देर ना करते हुए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करें और बीच बीच में कुछ एक आपके लिए काम की जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मगर भेल इस स्टॉक को बताने की वजह ये है, एक जो पीर साहब है उनके लाइव के अंदर बता रहे थे, लोग उनसे पूछ रहे थे भेल के बारे में और वो स्क्रॉल डाउन इन्हें वो सवाल को आगे बढ़ाते जा रहे थे लाइव में। लोग मुझे कह रहे थे कि वो जवाब नहीं दिया तो इस स्टॉक के बारे में। और लोगों ने इस स्टॉक को, जैसा कि आपने देखा है, ये मंथली कैंडल टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने लगाया हुआ हूँ। स्टॉक के अंदर जो ब्रेकआउट हुआ था, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा देता हूँ। यहाँ पर मान लो 199 रुपये पे ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक के अंदर, फिर उसके बाद में रिटेस्ट हुआ और उसके बाद में स्टॉक ने बहुत एक लंबा चौड़ा हाइक लगाया और स्टॉक तकरीबन ऊपर के अंदर हमने देखा कि जो तकरीबन 333 रुपये तक का अप मूव स्टॉक ने बताया था। अब उसके बाद में स्टॉक अब जो कि नीचे आ रहा है और जो एक मंथली का डिमांड जोन है उसको ब्लीच कर चुका है, यहाँ पर ये टूट चुका है। अब बहुत सारे लोगों ने इसको ऊपर की प्राइस में लेकर रखा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं आपको बताऊँ बहुत ऊपर ऊपर में लेकर रखा हुआ है और अब वो परेशान है कि इस स्टॉक के अंदर चल के आ रहा है आखिर में। तो सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों समझने के लिए कि ये जो स्टॉक है, तो मैं यहाँ पे दो लाइन लगा देता हूँ आपको समझने के लिए। अभी मैं इस जगह लगाऊँ तो देखिए मंथली का डिमांड जोन है इस जगह पर, मंथली ही नहीं, ये मंथली टाइम फ्रेम ही नहीं, ये हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन हो सकता है इस जगह से। जो तो प्राइस हिट कर यहाँ पर हिट करके नीचे में आ रही है डाउन में। अब इतने बड़े टाइम फ्रेम से मान लो हाफ ईयरली का भी डिमांड जो सप्लाई जोन रहे और वो सप्लाई जोन से प्राइस हिट होकर नीचे आ रही है, तो रोकने के लिए दोस्तों अभी तो कुछ यहाँ पर ख़ास दिख नहीं रहा। अब स्टॉक के अंदर दोस्तों यहाँ पर हम देखिए अगर, तो नीचे के अंदर जो लेवल्स लगी हुई है वो लेवल्स जो है ज़रूरी है, वो ये लेवल्स दिखती हैं। एक 136 वाली लेवल्स, यानी ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स है जो इस स्टॉक को यहाँ पर कैच कर सकती है। अलबत्ता ये है कि ये स्टॉक अभी इस वक्त के अंदर एक डाउन ट्रेंड मार्केट भी आज पूरा नीचे में चल रहा है
और इंडाइसेस भी नीचे में हैं और लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त में पैनिक हो जाते हैं जिस तरीके से चीज़ें चल रही है। और एक बात समझने वाली ये है कि स्टॉक जब ऊपर से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, जब इस डिमांड जोन के अंदर स्टॉक आएगा जहाँ पर इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर रहते हैं, तो आप देखना खबरें भी नहीं क्या कम होती चली जाएंगी, खबरें एकदम एकदम नॉर्मल सी होते चली जाएंगी और सारा पैनिक निकलता चला जाएगा। बस ये है कि जो है ना, तो स्टॉक्स मान लो इंस्टीट्यूशन को जब बाई करना होता है तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर एक गिरावट चलती है तो स्टॉक्स को गिराया जाता है। फिर जहाँ पर बेस्ट लेवल होती है वहाँ पर स्टॉक्स के अंदर उनकी बाइंग होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ समझाऊँ आपको, तो आप देखेंगे एक स्टॉक देखिए पहले भी, ये भेल जो स्टॉक है उसका ही मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ से स्टॉक नीचे में गिर रहा था, ये 387 रुपये 390 से, और गिरता गिरता स्टॉक कहाँ पर आ गया था, आपने देखा यहाँ पे 136, 390 से 136 स्टॉक आ गया। तो ये नहीं हुआ कि स्टॉक ज़ीरो हो गए, यहाँ पर आने के बाद में ये जो डिमांड जोन है यहीं से स्टॉक चला है, देखा रहा है आप, ये इससे चला है। तो कुछ नहीं है मार्केट के अंदर दोस्तों, सब चीज़ें सप्लाई और डिमांड के ऊपर काम कर रही है। आने वाले स्टॉक्स के अंदर ये भी है कि 136 के डिमांड जोन के अंदर स्टॉक आने के पूरे चांसेस है, आप इस बात को समझ लें। आप बात करते हैं दोस्तों BEL स्टॉक के बारे में। दोस्तों दूसरा जो स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वक्त में 273 रुपये के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आप अगर देखेंगे इसको मंथली टाइम फ्रेम से, अगर मैं हटा दूँ इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगा दूँ, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक जो है तो एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। और यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अब हम देखिए अगर, तो स्टॉक में जो एक रैली चली है तो वो निचली लेवल से एकदम बॉटम से रैली चली है स्टॉक के अंदर, और वो जो बॉटम चला है तो वो यहाँ से एक प्राइस का ओरिजिन है, वो ये वाला है, जो कि तकरीबन यहाँ पर देखिए आप 29 रुपये से इसमें रैली चली है। 29 रुपये से स्टॉक मल्टी बैगर हो गया और इतना हाई चला कि वो तकरीबन 340 रुपये तक स्टॉक पहुँच चुका है। अब स्टॉक लोअर लोज बना रहा है और अभी स्टॉक के अंदर ये है कि सारे नीचे के वो डिमांड जोन जो है टेस्टेड है, सिवाय इस डिमांड जोन के जो यहाँ पर है। बैक टू बैक दो डिमांड जोन है, 205 रुपये का है, और ये है कि मार्केट के अंदर इस वक्त में सेलिंग प्रेशर है। अगर आने वाले वक्त के अंदर मार्केट को हम ये देखेंगे, अगर मार्केट मुस्तकिल नीचे गिरावट होती है तो ये एक डिमांड जोन है जो प्राइस को होल्ड कर सकता है। बाकी ये चीज़ें हैं दोस्तों कि इतना मार्केट के अंदर क्रैश है, इतना मार्केट गिरा, मगर इस स्टॉक के अंदर कोई इतनी तगड़ी गिरावट अब तक की नहीं हुई। फंडामेंटल मजबूत है, सारी चीज़ें, ऑर्डर अच्छे हैं, नंबर अच्छे हैं, उसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर उतनी गिरावट नहीं है। अब ये चीज़ें हैं दोस्तों, अब समझने की चीज़ ये है कि आपके लिए क्या है। तो दोस्तों अभी ये है कि मजबूत जो स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जब जब वो ऐसे सपोर्ट के ऊपर आए, जैसे कि आप यहाँ सपोर्ट देख सकते हैं, ये एक सपोर्ट है, मान लो देखिए ये सपोर्ट है 223 रुपये का। ऐसे सपोर्ट के ऊपर स्टॉक आते हैं, 223 का एक सपोर्ट है, नीचे में 179 रुपये का सपोर्ट है। तो ये 100-200 ये जो सपोर्ट है 221 वाला, ऐसे सपोर्ट पर अगर मान लो स्टॉक आ जाता है तो हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इसके अंदर माल डाल सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों एक साइकोलॉजी का पॉइंट है, वो ये है कि मार्केट के अंदर खबरें कुछ भी नहीं होती, मार्केट में पैनिक बनाया जाता है। निफ्टी जो वक्त में 20,000 के ऊपर थी, 18,000 पे थी, उस वक्त में मार्केट के अंदर जो रैली चली वो तकरीबन 26,000 तक चली, जब तक के बीच में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई, बड़े बड़े क्रैशेस आए, बड़ी बड़ी बातें हुई। मान लो हम तो उस वक्त में थे ही नहीं मार्केट में, मगर कोरोना ये आया, यूक्रेन वार आया, इलेक्शन आए, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आई, मगर मार्केट में रिकवरी हो गई। मार्केट गिरता था मगर वापस फ़ौरन संभलता था और मार्केट का अप ट्रेंड के अंदर चला। इतना लंबा चौड़ा मार्केट जब चला तो फिर मार्केट के अंदर कोई ना कोई तो चीज़ होनी चाहिए कि स्टॉक का वज़न हल्का हो, तो इस तरीके से खबरें सामने निकल कर आती हैं। तो मार्केट में जो लोग आइसोलेट के अंदर रहेंगे, जो लोग इन खबरों से दूर रहेंगे, जो लोग वेट करेंगे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी खबरें देखकर परेशान होने से ये चीज़ें होने वाली नहीं हैं, मार्केट के अंदर मौके मिलने वाली नहीं हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।